इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, खबर झारखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं सरायकेला जिले के राजनगर प्रखंड के अंतर्गत पांडुगीती में खेखार खेलोंड मारवा पांडुगीती समिति द्वारा 2 दिवसीय फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। आपको बता दें, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि झारखंड सरकार के शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन और सिंहभूम सांसद जोबा मांझी मौजूद थे। वहीं विजेता और उप विजेता टीम को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। आपको बता दें, मंत्री रामदास सोरेन ने खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाया। मौके पर पत्रकारों के सवाल, भोगना डी मामले में भाजपा पर शिकंजा कसते हुए मामले को बीजेपी वालों की साजिश बताया। उन्होंने कहा कि साहिबगंज जिला प्रशासन को जांच के निर्देश दिए गए हैं। जांच के बाद पूरा मामला दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। इस फुटबॉल टूर्नामेंट में यहाँ के ग्रामीणों ने मुझे आमंत्रित किया और मेरे दल के इस लोकसभा क्षेत्र के महागठबंधन के संसद महोदया को भी आमंत्रित किया। साथ में हमारे दल के तमाम वरिष्ठ पदाधिकारी को आमंत्रित किया, जिसके तहत हम लोग आज सुबह सभी लोग, सभी नेता, सभी जनप्रतिनिधि इस गांव की इस फुटबॉल टूर्नामेंट में हम लोग उपस्थित हुए। और मामले में काफी सियासी गरमाया जाएगा। ये अभी ये जो घटना घटी है, जांच हो रहा है, जो सामने में आएगा दोषी पर कार्रवाई होना चाहिए। आज बावड़ा रथ है और बावड़ा रथ के शुभ अवसर पर राजनगर प्रखंड के गोविंदपुर पंचायत अंतर्गत पांडुगीती गांव में 2 दिवसीय फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया गया है। और इस टूर्नामेंट में झारखंड सरकार के शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन और जो सिंहभूम सांसद जोबा मांझी भी यहाँ पर शामिल हुई है। इस दौरान पत्रकारों के सवालों के जवाब में भोगनाडीह मामले को लेकर जब सवाल किया गया तो उन्होंने साफ कह दिया है कि भोगनाडीह में जो जिस तरह की घटना घटी है, इसमें भाजपा की सोची समझी साजिश है और साजिश के तहत इस तरह का ये आपस में लड़ाई कराने का काम किया गया है। हालांकि रामदास सोरेन ने ये साफ कह दिया है कि इस मामले को लेकर साहिबगंज जिला प्रशासन को भी निर्देश दिया गया है कि जल्द से जल्द इस मामले को जांच की जाए और जो भी इसमें दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और कुछ ही दिन में ये बात दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ऐसा शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन का कहना है। कैमरामैन चिंटू के साथ रविकांत गोप, इंडिया वॉइस, राजनगर। अब रुक करते हैं अगली खबर की। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा का मानवीय चेहरा देखने को मिला है। आपको बता दें, शनिवार को खरसावा रथ यात्रा में शामिल होकर देर शाम जमशेदपुर लौटने के क्रम में मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने मानवता दिखाते हुए खरसावा सरायकेला मुख्य मार्ग पर सड़क दुर्घटना से सड़क पर जख्मी पड़ा स्कूटी सवार पति पत्नी को अपनी वाहन से उठाकर सदर अस्पताल सरायकेला पहुंचाया। गंभीर रूप से जख्मी पति पत्नी की पहचान सरायकेला थाना क्षेत्र के गोविंदपुर निवासी पवन नायक और उनकी पत्नी शांति नायक के रूप में हुई। बताया जा रहा है कि सरायकेला में रथ मेला देखकर अपनी स्कूटी से सरायकेला बिरसा चौक से होते हुए गोविंदपुर ये दोनों लौट रहे थे। इसी क्रम में सरायकेला बडबिल के बीच अज्ञात वाहन के धक्के से स्कूटी दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसके बाद सड़क दुर्घटना में जख्मी होकर पति पत्नी जो है वो सड़क पर पड़े थे। इसी क्रम में पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा का काफिला गुजर रहा था। सड़क पर पति पत्नी को जख्मी हालात में पड़े देखकर उनका काफिला रुका और पूर्व मुख्यमंत्री ने मानवता का परिचय देते हुए गंभीर रूप से जख्मी पति पत्नी को सड़क से उठाकर अस्पताल में भर्ती कराया। अब रुक करते हैं अगली खबर की। हरिभंजा समेत क्षेत्र के विभिन्न स्थानों में प्रभु जगन्नाथ की वार्षिक रथ यात्रा धूमधाम से संपन्न हो गई। आपको बता दें, पुरोहितों द्वारा चतुर्था मूर्ति प्रभु जगन्नाथ, बलभद्र, देवी सुभद्रा और सुदर्शन को रथ पर आरूढ़ कराया गया। इसके पश्चात बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भगवान जगन्नाथ के नंदी घोष को खींचकर गुडिजा मंदिर से श्री मंदिर तक पहुंचाया। मौके पर भक्तों में प्रसाद का वितरण किया गया।
तो आपको बता दें हरिभंजा के गुंडीचा मंदिर में भक्तों के लिए भंडारा का आयोजन कर प्रसाद का वितरण भी किया गया। वहीं बाहुड़ा यात्रा पर प्रभु जगन्नाथ का भव्य श्रृंगार किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो मौजूद रहे। आपको बता दें इस दौरान पुरोहित प्रदीप कुमार दास और भरत मिश्रा ने इस पूरे कार्यक्रम को संपन्न कराया। नंदी घोषे बसी मोर कला बामन बड़ दांडे देखी देले नाच जीव मो मन रथ टाणु थी जानू थी। अब रुक करते हैं अगली खबर की। जमशेदपुर के नेशनल हाईवे स्थित ASL टाटा मोटर्स की गाड़ी से ग्राहक काफी नाराज हैं। आपको बता दें कि मानकों का रहने वाले सौरभ केसरी ने नेशनल हाईवे की टाटा मोटर्स शोरूम पे टाटा सफारी खरीदा, जो 2024 में टाटा सफारी लिया, लेकिन 2 महीने बाद गाड़ी में मैन्युफैक्चरिंग इफेक्ट आ गया और इसकी जानकारी इसने टाटा मोटर को दे दिया, लेकिन शोरूम में इसके साथ हर बार धोखा किया गया। गाड़ी को मरम्मत कर गाड़ी वापस कर दी गई, लेकिन हद तो तब हो गई जब ये पूरे परिवार के साथ उज्जैन से वापस लौट रहे थे तो गया के समीप उनकी गाड़ी 100 की स्पीड में लॉक हो गया। पूरा परिवार बाल बाल बचा। उसके बाद गाड़ी शोरूम को दे दिया गया। फिर क्या था, शोरूम में गाड़ी वापस मांगा गया, लेकिन शोरूम के मालिक और कर्मचारियों ने धमकी देना शुरू कर दिया। वैसे ही इस गाड़ी के मालिक की पहली शिकायत शुरू माह से ही कर रहे थे। कार में लगातार शिकायत आ रही थी, जबकि फिर भी गाड़ी जो है वो काफी सक्सेसफुल रही। 19 जनवरी 2024 को एसएल मोटर्स डिमना से, और जब मेरी गाड़ी मेरी गाड़ी ठीक 1 महीने के बाद खराब हुई। हम सारे पूरे परिवार उज्जैन से रिटर्न हो रहे थे, महाकाल से। रिटर्न होते समय मेरी गाड़ी सासाराम के बीच हाईवे में 100 की स्पीड में अचानक से रुक गई। सडनली रुक गई, ब्रेक ले ली मेरी गाड़ी। रुकने के बाद मैं और मेरे पूरे परिवार पैनिक हो गए कि ये हुआ। पीछे बहुत सारी ट्रक गाड़ियां आ रही थी जिससे हम उस दिन मर सकते थे पूरे फैमिली के साथ। हमने कंपनी में कंप्लेन करा, उन्होंने रात में 9 बजे टो वैन भेजा। शाम 6 बजे मैंने अपने परिवार को बस बाई बस जमशेदपुर वापस भेजा। 9 बजे मैं गाड़ी के साथ टो होकर के गया में जब गया में वहां पर मुझे बोला गया मेरी गाड़ी की एक ब्रेक स्विच होती है जो बाय डिफॉल्ट दब गई थी, वो उठी ही नहीं, इसलिए कंपनी की डिफॉल्ट की वजह से मेरी गाड़ी वहां रुक गई। वो ठीक करके दे दिए। जब गाड़ी वापस जमशेदपुर आई, जमशेदपुर आने के बाद 1 महीने मेरी गाड़ी मेरे घर पे खड़ी थी। 1 महीने के बाद मेरी गाड़ी की पूरी एंटायर एसी खराब हो, एसी काम करना बंद हो गई। जब मैंने कंप्लेन करा, कंप्लेन करने के बाद मुझे ये बोला गया कि आपको गाड़ी 10-15 दिन हमारे शोरूम में छोड़ना पड़ेगा। 10-15 दिन के बाद कंपनी ने पूरा एसी का एंटायर पूरा फंडवेल चेंज किया। चेंज करने के बाद उसके ठीक 1-2 मंथ के बाद हम अपने सारे दोस्त गैंगटॉक गए थे। गैंगटॉक में मेरी गाड़ी पूरी माल फंक्शन कर गई। अब रुक करते हैं अगली खबर की। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने खरसावा पहुंचकर प्रभु जगन्नाथ की सारथी की भूमिका निभाते हुए रथ खींचा। इससे पहले प्रभु जगन्नाथ के समक्ष शीश झुकाते हुए राज्य और क्षेत्र की सुख समृद्धि और खुशहाली की भी कामना की। आपको बता दें, मौके पर श्री मुंडा ने कहा कि प्रभु जगन्नाथ की कृपा अपरंपार है। प्रभु के प्रति आस्था और विश्वास हमारी ताकत है। भगवान जगन्नाथ से प्रार्थना करते हुए क्षेत्र पर अपनी कृपा बनाए रखने की भी उन्होंने कामना की। उन्होंने कहा कि जीवन के हर मोड़ पर, जीवन के हर क्षण में एक नए त्योहार की सृष्टि करता है। भारतीय सांस्कृतिक व गम्य जीवन को उत्साह, सुख और हर्षोल्लास के साथ जीने की सीख देता है। अब रुक करते हैं अगली खबर की। खबर जमशेदपुर से है, जहां स्कूली शिक्षा और साक्षरता तथा निबंधन विभाग के मंत्री रामदास सोरेन पीएम कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय पोटका पहुंचे। यहां पर विद्यालय के सौंदर्य और सुदृढ़ीकरण के निर्माण का शिलान्यास उन्होंने किया। मौके पर पोटका के विधायक संजीव सरदार, जीप के अध्यक्ष बारबी मुर्मू, उप प्रमुख उर्मिला समद और मुखिया हेसल आमदा जो है वो उपस्थित रहे। इसका प्राक्कलन राशि जो है वो 5,55,92,000 रुपए है। शिलान्यास के उपरांत एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मंत्री रामदास सोरेन ने इस अवसर पर कहा कि शिक्षा का समुचित विकास होगा तो राज्य अपने आप विकास करेगा।
उन्होंने कहा कि विद्यालय को चलाने के लिए नए विद्यालय प्रबंधन समिति को मजबूत करने की जरूरत है। उन्होंने कहा पोटका में शिक्षा के विकास के लिए विधायक सजीव सरदार काफी प्रयासरत हैं। अब रुक करते हैं अगली खबर की। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी और पूर्व कृषि मंत्री रणधीर सिंह के बीच भोगनाडीह मामले में आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला है, जहां सूबे के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि ये पूरा मामला बीजेपी की साजिश है और बीजेपी के लोग अपनी मंशा छुपाने के लिए आदिवासी के मुद्दे का इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी के लोग पहले हिंदू मुस्लिम का मुद्दा उठाते थे, लेकिन जब इससे कुछ नहीं हुआ तो उन्होंने आदिवासी के मुद्दे को उठाना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि रघुवर दास, चंपाई सोरेन और बाबूलाल मरांडी इस मामले में साजिश रची थी और वहीं बीजेपी के पूर्व कृषि मंत्री रणधीर सिंह ने आदिवासी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि हेमंत सरकार के इशारे पर पुलिस ने सिद्धू कानू के वंशज पर लाठीचार्ज किया और पूजा पाठ नहीं करने दिया। उन्होंने कहा सरकार ने किसी एक को उठाकर कहा कि वो बीजेपी का है और बीजेपी तनाव मचा रही है, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। सरकार में रहते हुए जिस तरह से सरकार के पुलिस ने सिद्धू कानू जी के वंशज पर लाठीचार्ज किया, वहाँ मल्यार्पण पूजा पाठ करने नहीं दिया। हर साल पहले सिद्धू कानू जी के वंशज वहाँ पहले सिद्धू कानू जी के हूल दिवस के अवसर पर 30 जून को मल्यार्पण और पूजा करते थे। इस बार वहाँ जो सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन था, खेलकूद प्रतियोगिता था, इन सारे कार्यक्रमों को रोकने का काम किया है हेमंत सरकार के पुलिस अधिकारी ने, सरकार के इशारे पर किया है। और जब इनकी पूरी बदनामी हो गई, जब पूरे झारखंड में सिद्धू कानू वंशज के ऊपर जब लाठीचार्ज हुआ, पूरे उसका जब सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में ज़्यादा प्रचार प्रसार जब सरकार की थूथू होने लगी, तो इज्जत बचाने के लिए किसी को पकड़ के और उसको जेल में डाल के कह रहा है कि ये बीजेपी वाले करवा रहे हैं। ये तो इसलिए कि अपना इज्जत बचाने के लिए ये सब ये कर रहा है। ये षड्यंत्र के तहत ये सब जो है, किसी को पकड़ के ये लोग जेल में डाल देने से क्या हो जाएगा? जनता सब समझ रही है, यहाँ के आदिवासी मूलवासी सब समझ रहे हैं। देखिए, मैंने कहा कि भाजपा के लोग निकम्मे, स्वार्थी और साजिशकर्ता लोग हैं, लोग एक्सपर्ट हैं, मास्टरमाइंड, डिस्ट्रक्टिव मास्टरमाइंड के हेड हैं। आप देखिए, भोगनाडीह को नहीं छोड़ा। शहीद सिद्धू कानू जो हम लोग हूल बनाते हैं, ये उत्सव है। मैं तो कहूंगा ना केवल झारखंड, वर्ल्ड का उत्सव बनाया जाए। अंग्रेजों को छक के छुड़ाने वाले शहीद सिद्धू कानू, वीर शहीद सिद्धू कानू जी के प्रतिमा पर हम लोग माल्यार्पण करते हैं। वहां पे जाके भाजपा के लोगों ने 10 दिन रघुवर दास, चंपाई सोरेन, बाबूलाल मरांडी यहाँ घूमकर इन लोगों ने साजिश रचा। अब रघुवर दास प्रति संथाल से क्या प्रेम हो गया भाई? उसी समय हमें लगा था, एक बार हमको लगा कि कुछ कर रहे हैं लोग, ये लोग बिस्कोपड़ा दिमाग है, खोपड़ा भी सेला है लोगों का, कुछ न कुछ रचा है साजिश। आज अगर हेमंत सोरेन जी नहीं होते, हमारी सरकार नहीं होती, तो ये लोग आदिवासियों को मरवा देता वहां भोगनाडीह में, बहुत बड़ा हुल कर देता ये लोग। क्या भूमिका है आपके राज्य में, देश में, संसार में क्या भूमिका है? हूल दिवस भाजपा क्यों आई बनाने? कौन है आप? जब हूल दिवस में सिद्धू कानू जी को फांसी लग रहा था, तो यही भाजपा, यही आरएसएस के लोग अंग्रेजों के साथ मिलकर आदिवासी और हिंदुस्तानी को मरवाने का काम कर रहे थे। अब रुक करते हैं अगली खबर की। खबर जमशेदपुर से है, जहां कदमा थाना क्षेत्र के भीड़ भाड़ वाले कदमा बाजार में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक प्रतिष्ठित ज्वेलरी दुकान में ग्राहक बनकर पहुंचे 3 युवकों ने लाखों रुपए मूल्य की सोने की अंगूठी पर हाथ साफ कर लिया। आपको बता दें, ये पूरी घटना दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसके आधार पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर टाटा नगर रेलवे स्टेशन से धर दबोचा है।
घटना गुरुवार की दोपहर की बताई जा रही है, जब 3 युवक ग्राहक बनकर कदमा बाजार स्थित एक स्वर्ण आभूषण की दुकान में दाखिल हुए। उनमें से एक युवक दुकान मालिक को अंगूठी दिखाने के बहाने बातचीत में उलझाता रहा, वहीं दूसरा युवक मौका देखते ही सोने की अंगूठी पर हाथ साफ कर गया। तीसरा युवक बाहर खड़े होकर पूरे घटनाक्रम पर निगरानी रखा था। दुकान के मालिक को चोरी का एहसास उस वक्त हुआ जब वो लेन देन के बाद अंगूठियों की गिनती कर रहा था। एक अंगूठी कम पाए जाने पर उसने तुरंत दुकान में लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगाला। फुटेज में तीनों युवकों की हरकतें स्पष्ट तौर पर कैद हो चुकी थी, जिसके बाद मामले की जानकारी कदमा थाना पुलिस को दी गई। चोरी हो गया। हाँ मैडम, अरे वो है वाला ना अंगूठिया वाला की दुकान से एक शिकायत आई कि बीते रात को एक व्यक्ति के द्वारा इस दुकान से 2 सोने की अंगूठियों की चोरी कर ली गई है। थाना में शिकायत मिलने पर थाना प्रभारी एवं उसके साथ के पदाधिकारियों के द्वारा सीसीटीवी फुटेज की जांच की गई तो एक व्यक्ति चोरी करते हुए दिखे, उनको पकड़ा गया। पकड़ने के बाद उन्होंने कुछ बातें बताई कि दुकान मालिक के भाई के कहने पर ही इसने ऐसा किया है। फिर उसके भाई को भी पूछताछ के लिए दिखाया गया है। तदनुसार आगे की जो कार्रवाई है वो की जाए। मेरा भाई DS ज्वेलर्स कदमा बाजार में दुकान है, वहाँ पर दो लड़का आया कस्टमर बन करके, ठीक है। वो लड़का बस्ती का ही है। वो बोला कि मेरे को कुछ सामान खरीदना है, भाई से बात हुआ था ये चीज़। तो वो सामान खरीदने के दौरान में वो एक लड़का उसको बोला चांदी का कान का बाली मेरे को दिखाओ। वो हम उसमें दिखाने के लिए मेरा भाई दिखाने में उसमें व्यस्त हुआ, और उसी बीच एक अजय नाम का लड़का जो है वो शोकेस से अपना गोल्ड का रिंग निकाला। उसके बाद वो बातचीत किया और चला गया वहाँ से। जब शाम का समय रात में हम लोग अपना स्टॉक को मिलाएं तो स्टॉक मिलाने के दरमियान में हम लोग को सामान में वो 2 चीज़ कमी मिला। उसके बाद मेरा भाई मेरे को कॉल किया कि प्रकाश तुम आओ और आकर के हमको बताओ ये देखो ऐसा हुआ। हम लोग जब सीसीटीवी फुटेज में देख रहे हैं तो वो उसके द्वारा वो चीज़ निकाला गया, रिंग निकाला गया था। उसके बाद जब हम उसको बोले कि अजय तुम ऐसा ऐसा किया है, तुम दे दो, तो वो सीधा इनकार कर दिया, बोला हम नहीं लिए। जब उसको सीसीटीवी फुटेज दिखाए तो वो बोल रहा है फिर उसके बाद में कि हम लिए हैं, हम उसको दे दिए। हमको तो सूरज ही बोला था, दुकानदार ही बोला था मेरे को चोरी करने के लिए। हम उसको बाहर रोड में दे दिए। हम पूछे कहाँ पर दिए तो बोलता हम बाहर रोड में दिए, गली में दिए, हम नहीं जानते। हम थाना में यही बात बोल देंगे। उसके बाद हम लोग आकर के एप्लीकेशन दिए कदमा थाना में। कदमा थाना में देने के बाद में ये लोग एक्शन लेकर के उनसे वो लोकेशन ट्रैक करके जैसे भी करके टाटा नगर रेलवे स्टेशन से उनको उठाया। वो लोग जा रहा था हावड़ा, वो बताया कि हम लोग जा रहे कटक हावड़ा जा रहे। अब रुक करते हैं अगली खबर की। जमशेदपुर में गोलमुरी थाना क्षेत्र में पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। गोलमुरी थाना पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ छापेमारी कर एक संगठित आपराधिक गिरोह का भंडाफोड़ किया। गिरोह के 4 सदस्यों को अवैध हथियारों और अन्य आपत्तिजनक सामग्रियों के साथ गिरफ्तार किया गया है। जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया उनमें पंडित राजा यादव, हुरमन सिंह, विक्की सिंह जो हैं वो शामिल हैं। आपको बता दें इन्हें गोलमुरी के नामदा बस्ती का रहने वाला बताया जा रहा है। वहीं आपको बता दें इनकी जानकारियां 4 सदस्यों को अवैध हथियारों के साथ जो है वो गिरफ्तार किया गया है। पुलिस लंबे समय से इन आरोपियों की तलाश कर रही थी, जिसके बाद इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। अब रुक करते हैं अगली खबर की। पुलिस अधीक्षक को मिली गुप्त सूचना के आधार पर जामताड़ा साइबर पुलिस ने पीएम किसान योजना का राशि दिलाने के नाम पर साइबर ठगी करने वाले 2 साइबर अपराधी को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें फतेहपुर थाना क्षेत्र के मुरीडीह स्थित आयुष्मान आरोग्य मंदिर के पास छापेमारी कर 2 साइबर अपराधी माजिद अंसारी और फिरोज अंसारी को गिरफ्तार किया गया है। उनके पास से 1,02,000 नगद और 8 मोबाइल फोन के साथ ही 10 सिम कार्ड, 2 ATM कार्ड और 1 चेकबुक और 1 पैन कार्ड जो है वो बरामद किए गए हैं। शनिवार को पुलिस अधीक्षक राजकुमार मेहता ने कार्यालय में जानकारी देते हुए बताया कि ये झारखंड, गुजरात, उत्तर प्रदेश के लोगों से ठगी करते थे। जामताड़ा पुलिस के द्वारा हम लोग को गुप्त सूचना प्राप्त हुआ था कि
4 लड़के जो हैं वो लगातार जो है साइबर क्राइम कर रहे हैं। इस सूचना का सत्यापन हम लोगों ने किया है और सत्यापन के उपरांत पुलिस निरीक्षक अब्दुल रहमान के नेतृत्व में हीरालाल महतो और एक हमारी शाहनी के द्वारा जो है एक टीम बनाया गया और टीम बना करके फिर हम लोगों ने फतेहपुर के बनगढ़ी में हम लोगों ने एक रेड किया है और रेड के उपरांत में महुआ पेड़ के पास से कुछ लोग जो है साइबर क्राइम करते हुए देखे गए, उनकी घेराबंदी की गई और घेराबंदी करके 2 लोगों को पकड़ा गया। मौके वारदात से 1-2 लड़के और भागे हैं जिनका नाम अभी लोगों को आ गया है। 2 लड़कों को जब पूछताछ की गई और पूछताछ के बाद में तफ्तीश किया गया तो 2 लड़के का नाम जो है मजीद अंसारी और फिरोज अंसारी है, जो कि बनगढ़ी फतेहपुर के रहने वाले हैं। इनके पास से 1,02,000 रुपया बरामद किया गया है। अभी कुल मिलाकर के 8 मोबाइल, 10 सिम कार्ड, 2 ATM कार्ड, एक चेकबुक और एक पैन कार्ड जो है हम लोग को बरामद हुआ है। अब रुक करते हैं अगली खबर की। खबर सिमडेगा के कोलेबीरा थाना क्षेत्र का है, जहां पुलिस ने लेवी मांगने के आरोप में 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अपराधियों में फुल सिंह और राजेश साहू उर्फ चुट्टू शामिल हैं। मामले की जानकारी देते हुए एसपी सिमडेगा M अर्शे ने बताया कि अनीश शाह नामक व्यक्ति की कंस्ट्रक्शन कंपनी कोलेबीरा थाना क्षेत्र के लरबा में नहर बनाने का कार्य कर रही है। इसी दौरान उनको अपराधियों का फोन आया और अपराधियों के काम करने के बदले उनसे काम के कुल लागत की 5% राशि लेवी के रूप में मांगी गई। साथ ही अपराधियों ने लेवी नहीं देने पर जान से मारने की धमकी भी दी। अपराधियों द्वारा लेवी की मांग किए जाने के बाद कंस्ट्रक्शन कंपनी के मालिक अनीश शाह कोलेबीरा थाना पहुंचकर अपराधियों के विरोध में मामला दर्ज कराया, जिसके बाद पुलिस इस मामले की जांच करना शुरू कर दी है। साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने फूल सिंह और राजेश साहू उर्फ चुट्टू को गिरफ्तार कर लिया है। लरबा डैम से लेकर शाहपुरा तक नहर का निर्माण कर रही है। इस कंपनी को एक नंबर से फ़ोन करके और एक्सटॉर्शन पैसा वसूलने की बात सामने आ गई थी और उसमें कहा गया था कि बाकी को एक 5% में टोटल रकम का हमको दे दीजिए, लेकिन हम आपकी जान से बात कर देते हैं। तो वादी अनिल साहब जो कि कॉलेज रोड सिमडेगा के रहने वाले उनके लिखित आवेदन पे कांड संख्या 31/25 दिनांक 26/4/25 को दर्ज किया गया था। तो अनुसंधान के क्रम में इस पर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया, बंदी देने के अपराधियों को। इसमें एक फूल सिंह है जो कि पतरा ग्राम पतरा थाना बसिया के रहने वाले और एक राजेश था। अब रुक करते हैं अगली खबर की। खबर जमशेदपुर से है, जहां सुनारी थाना क्षेत्र के रहने वाली 4 साल की बच्ची के दुष्कर्म का मामला सामने आया है। वहीं बच्ची के पड़ोस में रहने वाले नाबालिग लड़के ने उसके साथ अपने ही घर में गलत किया। इस मामले में पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए आरोपी नाबालिग के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। उसे गिरफ्तार कर पुलिस ने उसे रिमांड होम पर भेज दिया है। डीएसपी मनोज ठाकुर ने बताया कि घटना 4 जुलाई की है। बच्ची के माता पिता घर पर नहीं थे, काम करने घर से बाहर गए थे। इसी दौरान नाबालिग बच्ची घर में पहुंचा और उसके साथ खेलने का बहाना बना उसे अपने घर ले गया। नाबालिग के घर पर भी कोई नहीं था, उसने बच्चों के साथ गलत किया। मां के घर लौटने पर बच्ची ने घटना की जानकारी दी। बच्ची के साथ पड़ोस के ही एक युवक के द्वारा, और वो युवक भी नाबालिग थी, उसके साथ दुष्कर्म किए जाने की शिकायत थाना को प्राप्त हुई। हमारे थाना के द्वारा मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्परतापूर्वक कार्रवाई कर उक्त आरोपी को, जो भी नाबालिग थी है, उसे निरुद्ध किया गया है और प्राथमिकी दर्ज कर विधि सम्मत कार्रवाई की गई। अनुसंधान किया जाए। अब रुक करते हैं अगली खबर की। लातेहार जिले के बारियातू थाना क्षेत्र के अंतर्गत फुलबसिया रेलवे साइडिंग के समीप अज्ञात अपराधियों ने बीती रात एक हाईवा को आग के हवाले कर दिया। आपको बता दें, दूसरे हाईवा में आग लगने का प्रयास किया गया, लेकिन वो बच निकलने में सफल रहा। घटना के संबंध में मिली जानकारी के अनुसार 5 से 6 की संख्या में आए अज्ञात अपराधियों ने फुलबसिया रेलवे साइडिंग में खड़ी हाईवा संख्या JH-BR 9715 में डीजल छिड़ककर आग लगा दी। वहीं ये देखकर बगल में खड़ा दूसरा हाईवा भाग निकला। वहीं जिस गाड़ी में आग लगी उसके मालिक कुलदीप साव
बड़का गांव हजारीबाग निवासी बताए जा रहे हैं। ड्राइवर का घर फुलबसिया रेलवे साइडिंग के पास है और वहां पे इस गाड़ी में आग लगा दी गई। ये बात प्रकाश में आई है। अभी हम लोग पीओ पे हैं यहाँ पे और एक खड़ी हाईवा है, अनलोड गाड़ी है साइड में, उसको किसी साथी तत्व ने यहाँ आग लगा दिया। जैसा कि आ रहा है बात प्रकाश में कि राहुल दुबे के गुट है इस एरिया में, तो हम लोग एक्टिव नहीं रहा है, तो इनका नाम आ रहा है। अभी उसको हम लोग सत्यापन करेंगे और इस पर कार्रवाई करेंगे। सर मौके पर कुछ बरामद भी हुआ है, गोली वोली बरामद नहीं? ऐसी कोई फायरिंग की घटना नहीं है, आगजनी की घटना दिख रही है। उस पर हम लोग फिर अनुसंधान करने के बाद को विस्तृत रूप से बताएंगे। तो फिलहाल खबर झारखंड में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। तब तक के लिए नमस्कार। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।